हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। सो आज इस वीडियो में हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस टू पावर सिस्टम्स का चैप्टर्स 1 हम लोग देख रहे थे। तो जिसका नाम था स्टडी स्टेट एंड डायनेमिक प्रॉब्लम्स इन एसी सिस्टम्स। तो इसमें हम लोग फैक्ट्स डिवाइस के बारे में हम लोग डिटेल वे में पढ़े थे। तो ये सेकंड पार्ट है, तो आप लोग पहले फैक्ट्स का देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट अगर वो नहीं देखे हैं तो आज हम लोग सीरीज संट कंपनसेशन का प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, और फैक्ट्स का जो टाइप्स था वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसवीसी और स्टैटकॉन को एक साथ पढ़ेंगे। फिर लास्ट वीडियो में हम लोग ये जो बाकी चार बचेंगे टीसीएससी, एसपीएस, ट्रिपल एससी, यूपीएफसी, ये साथ में हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फैक्ट्स कंट्रोलर के जो चार टाइप है: सीरीज कंट्रोलर, शंट कंट्रोलर्स, कंबाइंड सीरीज सीरीज कंट्रोलर, कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। तो वन बाय वन देखते हैं, हम लोग सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज कंट्रोलर का डेफिनेशन जो है, इट कुड बी अ वेरिएबल इम्पेडेंस। ठीक है, इम्पेडेंस यानी कैपेसिटर, रिएक्टर, इटीसी। ठीक है, और a power electronic based variable source of main frequency या synchronous and harmonic frequencies to serve the desired need। ठीक है, सीरीज कंट्रोलर क्या होता है? या तो ये वेरिएबल इम्पेडेंस होगा यानी कैपेसिटर, रिएक्टर। ठीक है, और बोल सकते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, मीन्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बना हुआ। ठीक है, उसके प्रिंसिपल पे काम करने वाला पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड वेरिएबल सोर्स ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी। या तो मेन फ्रीक्वेंसी होगा, या सब सिंक्रोनस होगा, या फिर हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, ये तीनों फ्रीक्वेंसी में कोई एक फ्रीक्वेंसी होगा जो क्या करे, डिजायर नीड, जो भी हम लोग का जरूरत है उसको पूरा करे। वो होता है सीरीज कंट्रोलर। इसमें क्या होता है, हम लोग इंजेक्ट करते हैं वोल्टेज को सीरीज में लाइन के साथ। जैसे ये एक लाइन है, ये लाइन आपको दिख रहा है, तो इसमें ये जो वोल्टेज है, ये ई जैसा बना हुआ है, तो इसमें लाइन के साथ हम लोग सीरीज में वोल्टेज को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इफ द वोल्टेज इज इन फेज quadrature with the current, controlled supplies और consumes reactive power। मीन्स अगर वोल्टेज जो होगा फेज क्वाड्रेचर में होगा करंट के साथ, तो हम लोग का क्या होगा, कंट्रोल सप्लाईज होगा और क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। और एनी अदर फेज इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ बोथ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। और भी अगर दूसरा कोई फेज होता है, अदर फेज होता है, एनी अदर फेज, ये क्या इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? ये इन्वॉल्व करते हैं कंट्रोल किसका, एक्टिव और रिएक्टिव दोनों को कंट्रोल हम लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये देख सकते हैं। तो सीरीज कंट्रोलर का जो टाइप्स है देख सकते हैं, जिसमें ट्रिपल एससी आता है, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर, ट्रिपल एससी। तो ट्रिपल एससी में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये एक तरह का बोल सकते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ सीरीज कंट्रोलर। ठीक है, और इसमें आता है इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर, आईपीएफसी, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर, टीसीएससी। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग देखेंगे। फिर ये दोनों ये सब टॉपिक सिलेबस में नहीं था, तो अब मैंने कवर नहीं किया। पर अगर वीडियोस चाहिए होंगे तो आप बताइएगा, तो हम इस पे फिर और डिटेल्स जाएंगे। थर्ड थर्ड वन हो गया था थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर। फोर्थ क्या है, थायरिस्टर स्विच्ड सीरीज कैपेसिटर, थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज रिएक्टर, थायरिस्टर स्विच सीरीज रिएक्टर। ठीक है, एक कंट्रोल्ड है, एक स्विच्ड है। दो रिएक्टर है, दो यहाँ कैपेसिटर है। नाम यहाँ सबका सेम है, सब में थायरिस्टर एक कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर है, एक कंट्रोल सीरीज रिएक्टर है, एक स्विच सीरीज कैपेसिटर है, एक स्विच सीरीज रिएक्टर है। ठीक है, इसी से ये नाम आया है सारा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शंट कंट्रोलर क्या होता है। तो इसका भी डेफिनेशन कुछ सेम ही है। इट कुड बी अ वेरिएबल इम्पिडेंस, ये एक वेरिएबल इम्पिडेंस हो सकता है जैसे कि कैपेसिटर, रिएक्टर, और या तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेरिएबल सोर्स होगा। ठीक है, कोई भी वेरिएबल सोर्स होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड वेरिएबल सोर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या आता है, हम लोग करंट को जो इंजेक्ट करते हैं सिस्टम में, इंजेक्ट अ करंट इन अ सिस्टम। तो इफ द करंट इज इन फेज क्वाड्रेचर, करंट हम लोग का फेज क्वाड्रेचर में होगा वोल्टेज के साथ,
तो कंट्रोल सप्लाईज हम लोग को मिलेगा और क्या करेगा, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है। एनी अदर फेज, अगर कुछ अदर फेज में होगा तो उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ बोथ, ये दोनों को कंट्रोल करेगा, एक्टिव और रिएक्टिव पावर को। तो इसमें जब हम लोग करंट को इंजेक्ट करते हैं, ये देखिए हम लोग ऐसे इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग ऐसे इंजेक्ट करते थे, इस डायरेक्शन पे था, इसमें हम लोग इस डायरेक्शन से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल्स डायग्राम कुछ ऐसा है। टाइप्स ऑफ सन कंट्रोलर देखते हैं। तो इसके जो टाइप्स हैं, पहला है ट्रिपल एस जी, स्टैटिक सिंक्रोनस जनरेटर। सेकंड क्या है, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर, स्टैटकॉम, ये हम लोग पढ़ेंगे। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, BESS। ठीक है। फोर्थ क्या है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज, SMES। फिर पांचवा, स्टैटिक वार कंपनसेटर, SVC। फिर 6 नंबर पे थायरिस्टर कंट्रोल्ड रिएक्टर, TCR। थायरिस्टर स्विच रिएक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं TSR। फिर उसके बाद है थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर, TSC। फिर स्टैटिक वार जनरेटर और एब्जॉर्बर, जिसको हम लोग SVG बोलते हैं, या तो स्टैटिक वार जनरेटर या फिर ऑब्जर्वर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। लास्ट वन है क्या है, थायरिस्टर कंट्रोल्ड ब्रेकिंग रजिस्टर, TCBR। ये हम लोग ने सीरीज देखा, संट देखा, अब सीरीज क्या है ये देखते हैं। तो कंबाइंड सीरीज कंट्रोलर, तो इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट सीरीज कंट्रोलर और यूनिफाइड कंट्रोलर। तो सीरीज कंट्रोलर क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट सीरीज हम लोग लेते हैं और एक यूनिफाइड कंट्रोलर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, series controllers supply reactive power for each line and real power among lines via power link। तो सीरीज कंट्रोलर क्या करता है, सप्लाई करता है रिएक्टिव पावर को हर लाइन पे, जितने भी लाइन है उसमें रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, और रियल पावर को अमोंग लाइंस वाया पावर लिंक, उसको हम लोग पावर लिंक के थ्रू सप्लाई करते हैं। थर्ड क्या है, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर बैलेंस रियल एंड रिएक्टिव पावर फ्लो इन द लाइन। तो इंटरलाइन जो पावर फ्लो कंट्रोलर होता है, ठीक है, इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोलर है, वो क्या करता है, बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है, रियल और रिएक्टिव पावर फ्लो को, लाइन में जो रियल और रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होता है, ठीक है, कोई भी लाइन में रियल होगा, रिएक्टिव पावर का जो फ्लो होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है इंटर पावर फ्लो कंट्रोलर। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दो सीरीज कंट्रोलर हमने लगाया है। ठीक है, तो सीरीज में मैंने बताया था कि इसका डायरेक्शन ये ऐसा होता है। ठीक है, और ये डीसी पावर लिंक है। ठीक है, और ये इसी लाइन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। तो कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर क्या है, तो इसका देख सकते हैं, इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट सीरीज एज शंट कंट्रोलर और यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर। तो ये क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन तो है पर सेपरेट, अलग अलग होना चाहिए, सेपरेट सीरीज होना चाहिए या शंट होना चाहिए। ठीक है, या तो यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा या ये यूनिफाइड पावर कंट्रोलर, ये तीनों में से कुछ तो होगा। तो इसमें क्या कहते हैं, इंजेक्ट करंट इनटू द सिस्टम, करंट को हम लोग सिस्टम में इंजेक्ट करते हैं विद द शंट कंट्रोलर, किसके थ्रू, शंट कंट्रोलर के थ्रू इंजेक्ट करंट इनटू द सिस्टम विद द शंट कंट्रोलर एंड वोल्टेज इन सीरीज विद द लाइन विद सीरीज कंट्रोलर। और हम लोग वोल्टेज को सीरीज में इंजेक्ट करते हैं लाइन के साथ, किसके थ्रू, सीरीज कंट्रोलर के थ्रू। अब लास्ट क्या है, व्हेन द कंट्रोलर आर यूनिफाइड, जब हम लोग कंट्रोलर यूनिफाइड होगा तब क्या होगा, एक्सचेंज रियल पावर, रियल पावर का क्या होगा, एक्सचेंज होगा बिटवीन सीरीज एंड शंट कंट्रोलर बाया पावर लिंक। तो जब हम लोग का कंट्रोलर यूनिफाइड होगा तो क्या होगा, रियल पावर का एक्सचेंज होगा, किसके थ्रू, सीरीज और शंट कंट्रोलर के बीच में होगा, किसके थ्रू, पावर लिंक के थ्रू। ठीक है, ये उसका डायग्राम है। तो हम लोग ये सेपरेट लगाए हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पे है। ठीक है, एक सीरीज है एक शंट है। ठीक है, और ये डीसी पावर लिंक है। तो ये था कंबाइंड सीरीज शंट कंट्रोलर। तो इसके भी कुछ टाइप हैं, देख सकते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है यूपीएफसी। ठीक है, जिसको हम लोग यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर बोलते हैं, यूपीएफसी है। ठीक है, फिर थायरिस्टर कंट्रोल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर, टीसीपीएसटी। फिर लास्ट क्या है, इंटरफेस
पावर कंट्रोलर आईपीसी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चॉइस ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर को हम लोग चॉइस करते हैं, चुनते हैं, तो कैसे चुनते हैं देखते हैं। तो सीरीज कंट्रोलर कंट्रोल द करंट पावर फ्लो बाय कंट्रोलिंग द ड्राइविंग वोल्टेज। ठीक है, जो सीरीज कंट्रोलर क्या है, वो कंट्रोल करता है करंट को, पावर को, जो भी फ्लो हो रहा है क्या फ्लो को। ठीक है, जब भी हम लोग ड्राइविंग वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो उस समय, या जो भी करंट का फ्लो होता है या फिर पावर का फ्लो होता है, तो उसको कंट्रोल करने में सीरीज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल, अगर हम लोग करंट या पावर का कंट्रोल का फ्लो करते हैं तो टू कंट्रोल एंड डैम्प ऑसिलेशन सीरीज कंट्रोलर इज सेवरल टाइम्स मोर पावरफुल देन शंट कंट्रोलर। मीन्स अगर हम लोग करंट का या पावर का फ्लो को कंट्रोल करना है, ठीक है, और या फिर डैम्प ऑसिलेशन का फ्लो को कंट्रोल करना है, तो सीरीज कंट्रोलर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा सेवरल टाइम्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसी शंट कंट्रोलर के कंपैरिजन में। तो शंट कंट्रोलर इंजेक्ट करंट इन द लाइन, शंट कंट्रोलर क्या करता है, लाइन में करंट को इंजेक्ट करता है। दस इट इज यूज फॉर मोर इफेक्टिव वोल्टेज कंट्रोल एज डैम्प वोल्टेज ऑसिलेशन। तो जिसके कारण ये क्या है, अगर हम लोग करंट शंट कंट्रोलर क्या है, इंजेक्ट करता है करंट को लाइन में। ठीक है, लाइन में करंट को इंजेक्ट कर रहा है, तो इसके कारण क्या है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों, वोल्टेज कंट्रोलर करने के लिए और डैम्प वोल्टेज ऑसिलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, चॉइस ऑफ कंट्रोलर में नेक्स्ट क्या है, इंजेक्टिंग द वोल्टेज इन सीरीज विद द लाइन कैन इंप्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल। अगर हम लोग वोल्टेज को हम लोग लाइन के सीरीज में ही इंजेक्ट करते हैं, तो उससे का कारण क्या होता है, वोल्टेज प्रोफाइल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बट शंट कंट्रोलर इज मोर इफेक्टिव टू improve द वोल्टेज प्रोफाइल एट सब स्टेशन बस। शंट कंट्रोलर का और भी ज़्यादा वो इफेक्टिव तब होगा जब हम लोग उसको हम लोग सब स्टेशन बस में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है, बट शंट कंट्रोलर इज मोर इफेक्टिव टू improve द वोल्टेज प्रोफाइल एट सब स्टेशन बस। ठीक है, वोल्टेज प्रोफाइल को वो सब स्टेशन बस में ज़्यादा इफेक्टिव वो इम्प्रूव करता है। फॉर अ गिवन एमबीए, कोई भी हम लोग का एमबीए दिया हुआ है, साइज ऑफ सीरीज कंट्रोलर इज स्मॉल कंपेयर टू शंट कंट्रोलर। मान के चलिए 10 MB, 20 MB, 100 MB, कितना भी MB होगा, तो जो साइज होगा सीरीज कंट्रोलर का वो छोटा होगा शंट कंट्रोलर के कंपैरिजन में। ठीक है, इस हिसाब से इस पॉइंट को हम लोग अपने दिमाग में रख के कंट्रोलर को चॉइस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग को चुनना है। तो नेक्स्ट क्या है, शंट कंट्रोलर कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो इन द लाइन। तो शंट कंट्रोलर क्या आता होता है, पावर फ्लो का जो लाइन में होता है ना, उसको वो कंट्रोल नहीं करता, वही लिखा हुआ शंट कंट्रोल कैन नॉट कंट्रोल। ठीक है, जो लाइन में जो भी पावर फ्लो होता है उसको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, सीरीज कंट्रोलर शुड बाईपास शॉर्ट सर्किट करंट एंड हैंडल डायनेमिक ओवरलोड। जबकि सीरीज कंट्रोलर क्या करता है, वो शॉर्ट सर्किट करंट को बाईपास कर देता है और हैंडल करता है डायनेमिक ओवरलोड को। ठीक है, चॉइस ऑफ कंट्रोलर का 2 लाइन और है। कंट्रोलर controllers with gate turn off device are based on DC to AC converter and exchange active reactive पावर विद एसी लाइन। तो कंट्रोलर जिसके साथ गेट टर्न ऑफ डिवाइस अटैच किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, वो किस पे बेस है, डीसी टू एसी कन्वर्टर पे बेस है, और एक्सचेंज करता है या तो एक्टिव या रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज करता है लाइन में, एसी लाइन में। दिस रिक्वायर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस, इसको क्या होता है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, चॉइस ऑफ कंट्रोलर पे और है, क्या है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आर नीडेड व्हेन एक्टिव पावर इज इन्वॉल्व इन द पावर फ्लो। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस का जरूरत कब पड़ेगा, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का जरूरत तब पड़ेगा जब हम लोग का एक्टिव पावर क्या है, वो पावर फ्लो में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव पावर कहाँ इन्वॉल्व होना चाहिए, पावर फ्लो में। नेक्स्ट क्या है, ए कंट्रोलर विथ स्टोरेज इज मोर इफेक्टिव फॉर कंट्रोलिंग द सिस्टम डायनेमिक्स। ठीक है, मीन्स एक ऐसा कंट्रोलर जिसमें स्टोरेज ना हो और एक ऐसा कंट्रोलर जिसमें स्टोरेज हो, तो जिसमें स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्या, कंट्रोल करने के लिए, जो सिस्टम डायनेमिक होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, नेक्स्ट है क्या है, ए कन्वर्टर बेस्ड कंट्रोलर कैन बी डिजाइन विथ हाई पल्स ऑर्डर
और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टू रिड्यूस द लोअर ऑर्डर हार्मोनिक जनरेशन टू अ वेरी लो लेवल। ठीक है, तो जो कन्वर्टर बेस्ड कंट्रोलर होता है तो उसको हम लोग डिजाइन करते हैं किसके साथ मिला के, हाई पल्स ऑर्डर या फिर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के साथ मिला के हम लोग डिजाइन करते हैं। और इस वो डिजाइन करके फायदा क्या होता है, इससे हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, क्या रिड्यूस हो जाता है, जो लो ऑर्डर हार्मोनिक्स जनरेशन होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ए कन्वर्टर कैन बी डिजाइन टू जनरेट द करेक्ट वेव फॉर्म इन ऑर्डर टू एक्ट एज एन एक्टिव फिल्टर। एक कन्वर्टर को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं, एक कन्वर्टर कैन बी डिजाइन टू जनरेट द करेक्ट वेव फॉर्म। कन्वर्टर को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो एक करेक्ट वेव फॉर्म को जनरेट करे इन ऑर्डर टू एक्ट एज एन एक्टिव फिल्टर, कि वो एज एन एक्टिव फिल्टर की तरह बिहेव करे। तो इसी के साथ हम लोग का चॉइस ऑफ कंट्रोलर खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एसवीसी के बारे में पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल एसवीसी स्टैटकॉम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।